किस बेसिस पे वो लोग भर्तियां करेंगे? 10,000 पे कौन काम करेगा? क्वालिफाइड बंदा तो काम नहीं करेगा ना। इन्होंने इसको प्राइवेट कर दिया, ठेके पे दे दिया। कौन सा फायदा होगा हमें भाई बताएं? हमें तो निकाल रहे हैं ना। इसकी वजह से 2 लाख मुलाजिम जो है बेरोजगार हो रहा है। हम अपने बच्चों को पा रहे हैं इस जॉब के साथ। जून तक 18,000 मुलाजम जो कॉन्ट्रैक्ट पे था, 18-20 साल से काम कर रहा था, उनको फर्क कर दिया। मवाद का जाल बिछा दिया इन्होंने, और ये लोग 20-20 हज़ार पे जिन लोगों को हायर कर रहे हैं उन्हें ये तक नहीं पता कि डिपो का टीका जो है वो बाजू पे लगाते हैं कि थाई पे लगाते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। अभी हम माल रोड के ऊपर मौजूद हैं, चेरिंग क्रॉस। यहाँ पे जितने लोग, जितने मर्द हज़रात हैं, जितनी ख़वातीन मौजूद हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ है। यहाँ पे डॉक्टर, नर्सिस एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज की वजह क्या है और ये लोग कहाँ से आए हैं? ये बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था PHFMC IRMNCH के तहत ना। ये कुछ 14 ज़िले चल रहे थे PRSP में। उन तमाम को आउटसोर्सेस करके उनको सर्विसेज से फारग किया जा रहा है। उसके ख़िलाफ़ पूरे पंजाब में ये भरपूर एहतजाज है एम्प्लॉइज़ का। इतने अरसे से हम जॉब कर रहे हैं, अगर ये ठेकेदारी निज़ाम हो जाएगा तो फिर हमारे बच्चे हम क्या करेंगे? आज अब हमारी एज भी इतनी हो गई कि हम कहीं और अप्लाई भी ना कर सकें। इसी वजह से हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी सुनी करने जा रहे हैं। हाँ जी, हेल्थ को प्राइवेट करने जा रहे प्राइवेट में आप लोगों को फ़ायदा नहीं है। कौन सा फायदा होगा हमें भाई बताएं? हमें तो निकाल रहे हैं ना, निकाल रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं होना। जा रहा है जून तक हम लोग हैं, उसके बाद हमें ख़त्म किया जा रहा है कि आप लोग फारिग हैं, और न्यू जो बंदे हैं उनको वो रख रहे हैं जो मतलब अनट्रेंड बंदे हैं, जिन्हें माँ और बच्चे की सेहत के बारे कोई इल्म भी नहीं है। तो इसलिए हम अपने हक़ के लिए यहाँ पे अपना हक़ लेने के लिए आए हैं। शुक्रिया। कितने दिन का यहाँ पे प्लान किया हुआ है कि जब तक हमारी सुनी नहीं जाती तब तक हम इधर ही आए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करें। क्या मामला चल रहे हैं? सर मामला क्या चल रहा है? इन्होंने तो ये अच्छी वज़ीर आला आई है हमारी, इन्होंने तो तबाह करके रख दिया है गरीब को। कोई हद भी गरीब की नहीं छोड़ी। सबसे पहले इसने स्कूल प्राइवेट किए। अभी देखें पैफ के जो स्कूल हैं वहाँ पे ये टीचरों का क्या म्यार रखा हुआ है, क्या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने किसान को निशाना बनाया। किसान की देखें गंदम का क्या हशर है, हर कपास का देखें क्या है। अभी किसान हट गया है काश्तकारी से, बंजर पड़ गई हैं ज़मीनें। उसके बाद ये मेन शोबा था हेल्थ का, इन्होंने इसको प्राइवेट कर दिया, ठेके पे दे दिया। 8,93,000 मंथली ये पे करेंगे ठेकेदार साहब को। उसमें उसने मुलाजिम भी रखने हैं, उसमें दवाई भी रखनी है, उसने देनी है। तो वो क्या क्या पूरी करेगा उसमें से? 400 रुपये के हिसाब से 32 पेशेंट अगर वो देखे तो महीने के यही पेशेंट डेली के 32 की एवरेज आती है। लेकिन एक BIU पे रोज़ के 250-200 पेशेंट देखे जा रहे हैं, तो बाकी पेशेंट का क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, इसने सोच के किया क्या है? एक BIU पे 50 कामला है, तो उसको ये भगाने के चक्करों में है। वो कहाँ करेगी? अभी 2.5 लाख मुलाजिम को बेरोज़ करने जा रही है। आपके यहाँ मैं चौकीदार हूँ उधर अपने से पाकपतन से आया हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी। तो आप भी इनके साथ एहतजाज? हाँ जी, हम भी इनके साथ एहतजाज कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मरियम नवाज ने ये तो कह दिया है, घर बैठ के कह दिया है भी हम इनको निकाल रहे हैं। ये नहीं देखा कई घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे, ये इसने नहीं सोचा हुआ। हम लोग 15 साल से एक डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें जॉब करे थे, ठीक है। पहले हम लोग वहाँ पे उन्होंने हमें बेसिक पे रखा हुआ था, उसके बाद उन्होंने हमें जो है वो स्केल के ऊपर ट्रांसफ़र किया। उसके अकॉर्डिंगली ये होता है कि अगर आप 3 इयर्स तक आप उसमें सर्विस कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप परमानेंट हो जाते हो। लेकिन अभी ये मैडम मरियम नवाज साहिबा ने सडनली डिसाइड किया है कि वो जो हम लोग बेसिक हेल्थ यूनिट पे काम करते हैं, नहीं है ये। नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आवाम के लिए भी अच्छा नहीं है। प्राइवेटाइज हो जाएंगे किसी दूर पार के गांव में। अगर BIU बने हुए थे, आवाम को छोटी मोटी सर्विस मिल रही थी, वहाँ पे बेशक अच्छी दवाइयाँ नहीं थी, हाई लेवल की सर्विसेज नहीं थी, लेकिन वो लोग भी तो विलेज के ऐसे ही हैं ना, जहाँ पे उन्हें जो है वो उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी हो रही थी। बेसिक नीड्स भी एक उनके पास क्वालिफाइड लोगों के थ्रू पूरी हो रही थी, ठीक है। लेकिन अभी आके ये होगा कि वो लोग अल्लाह जाने अनक्वालिफाइड लोग रखते हैं। किस बेसिस पे वो लोग भर्तियां करेंगे? 10,000 पे कौन काम करेगा? क्वालिफाइड बंदा तो काम नहीं करेगा ना, जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 2-2 साल की डिग्रियां की हुई हैं या प्रॉपर डिग्रीज की हुई हैं उन लोगों ने। उन लोगों को सडनली ये कह देना कि आप लोग घर जाके बैठ जाओ, आप लोग खत्म हो गए हो, अब आपका जून के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, तो लोग सड़कों पर ही आएंगे। आपको कह दिए ये कहने हैं अभी? ये कह दिए हैं उन्होंने अभी। मतलब अगर देखें 2500 BIU पूरे पंजाब में सडनली वो आउटसोर्स करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे,
करेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। एक तो जो है वो आवाम के लिए उन्होंने वो प्राइवेट हो गया, मतलब क्या वहाँ पे फीस होगी, ठीक है। उसके बाद जो लोग काम कर रहे हैं, लोग मैरिड हैं, लोगों के बच्चे हैं, लोग वहाँ पे BHUs में क्वार्टर्स बने होते हैं, उन क्वार्टर्स में लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रहती हैं, उनसे वो फैमिलीज से क्वार्टर्स खाली करवा लिए जाए। क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि ये आउटसोर्सिंग को रोकें बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि IRMNC स्पेशली और PHFMC के जो लोग हैं, जो 15-15 साल से सर्विस करके यहाँ तक आए हैं, देखें एज की भी एक लिमिट होती है ना, अभी कहाँ जो लोग जाके नई जॉब करेंगे। और वो लोग जो अनपढ़ हैं, जैसे गार्ड्स हैं या आए हैं, जिनकी इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, वो आगे कहाँ जाके जॉब करेंगे। हमारा ये मुतालबा है, हमें परमानेंट करें, इस आउटसोर्सिंग को बंद करें। ये आवाम के साथ भी ज्यादती है और जो अमला इतने अरसे से काम कर रहे हैं उनके साथ तो ये ज्यादती है ही है। अब मजबूर होकर सड़कों पर आए हैं, हमने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रैलीज की हैं, DC ऑफिस के सामने जाके रैलीज की हैं, CO ऑफिस के सामने जाके की। किसी सुनी क्या, वो लोग जवाब ही नहीं देते, वो कहते जाओ धरना करो, कोर्ट में जाओ। हमारे ऑफिसर्स कहते हैं आप लोग खुद आपको मशवरा दे रहे हैं कि धरना करें, क्योंकि फिलहाल वो सेफ है ना, वो खुद तो सेफ है। जो बंदा सेफ है उसे क्यों तकलीफ होगी। जिन लोगों के पाँव जल रहे हैं वो आके सड़क पे बैठ गए, LHVs हैं, आयाज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनमें से कुछ लोग परमानेंट है। अभी उन लोगों ने ये एक लॉलीपॉप दिया है कि आप लोगों को जो है, हम जो है हेल्थ के जो लोग हैं उनको हम लोग थोड़े अरसे में ट्रांसफ़र करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना, 2500 BHUs का अमला कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इतनी तो सीट्स ही नहीं है, अगर इतनी तो जॉब्स ही नहीं है। अगर जॉब्स होती तो ऑलरेडी जो लोग, इतनी बेरोजगारी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने लोग घरों में बैठे हुए हैं, अगर जॉब्स होती उनको जॉब्स ना मिल जाती। अब एक्सपीरियंस्ड लोग कहाँ जाकर काम करेंगे, ट्रांसफ़र किस जगह होंगे, वेकेंट सीट्स हैं ही नहीं। और जो BHUs है वहाँ से सीट वो कहती है कि परमानेंटली ख़त्म कर देंगे। माँ ऐसी होती है, वो कहती है मैं माँ हूँ, मरियम नवाज साहिबा, ये माँ इस तरह नहीं करती बच्चों के साथ। सर हमारा मसला है कि ये जो आउटसोर्सिंग है इनको फिलहाल रोका जाए। इनकी वजह से 2 लाख मुलाजिम जो है बेरोजगार हो रहा है। मेरी मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि वो हकाम बाला है, उनसे गुजारिश है कि यार इतनी आवाम है, इतनी आवाम को बेरोजगार करके वो कहाँ पे जाएंगे। इनके छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं, अब हम किसी और जगह जॉब करने के काबिल ही नहीं है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आउटसोर्स को रोका जाए और हमें हमारी नौकरी पर दोबारा बहाल किया जाए ताकि हम पुरसुकून अपनी लाइफ अपने बच्चों को पाल सकें। मैं शादरा से आई हूँ और मैं LIW हूँ। और पहले तो हमारा नहीं था, हमारा ये कि फील्ड स्टाफ जो है उसको आउटसोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ये खबर भी आ गई है। हम 20 साल से जॉब कर रही हैं, हम परमानेंट 2012 से हुई हैं। हम अपने बच्चों को पा रही हैं इस जॉब के साथ पे, हम अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, हमारे आगे इतनी प्लानिंग है। और ये जो आउटसोर्सिंग है, हमें तो कह रहे हैं कि आप लोगों को नहीं छेड़ा जा रहा, आप लोगों को नहीं कहा जा रहा। जो HIC नए आएंगे हेल्थ इंस्पेक्टर, वो जब ठेके पे दिए जाएंगे तो क्या वो हमें रखेंगे? ये तो हमें ड्रामा कर रहे हैं ना। ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत ही गलत स्टेप लिया है कि पंजाब के जितने बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उनको ये निजकारी कर रही हैं, प्राइवेटाइज कर रही हैं, उनको नाम दिया आउटसोर्स का। तो वो जो नए डॉक्टर हैं उनको ये ठेकेदारी निज़ाम पे दे रहे हैं और जो हज़ारों मुलाजमीन हैं, कमो बेश 1.5 लाख मुलाजम, उनको फारग कर रहे हैं। इसी महीने जून तक 18,000 मुलाजम जो कॉन्ट्रैक्ट पे था, 18-20 साल से काम कर रहा था, उनको फारग कर दिया है। इससे 6 महीने पहले 1200 मुलाजम इन्होंने फारग कर दिए। और इनका मकसद है कि 1 साल में जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट हैं या रूरल हेल्थ सेंटर हैं, जिनको आबाद करने में हमारे 25 से 30 साल लगे हैं हमारी माँ बने के, हर काम करते हैं, उनको आबाद किया, लोगों की खिदमत किया, आज उनको बेरोजगार किया जा रहा है। फिर वक्त उसे बतलाता है कि कुंद तेरी शमशीर जी नाज़रीन, यहाँ पे ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। आप क्या करती हैं? हम हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर विजिट करते हैं, बच्चों को फांसी टीके लगवाते हैं, पोलियो के कतरे पिलाते हैं। बच्चे SAM जो कमज़ोर होते हैं उनको BHU में लेकर जाते हैं। जो हमारे BHU है ना, बुनियादी वर्ग सेहत, वो प्राइवेट कर रहे हैं। जो पहले हमारे यहाँ थी ना LHB थी, वो जो हमारी स्टाफ थी उनको निकाल के नई भर्ती कर रहे हैं। अमवात का जाल बिछा दिया इन्होंने। और ये लोग 20-20 हज़ार पे जिन लोगों को हायर कर रहे हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि डिपो का टीका जो है वो बाजू पे लगाते हैं कि थाई पे लगाते हैं। वो लेडी हेल्थ वर्कर से कहते हैं आए
आए हमारे साथ डिलीवरी करवाएं। उसका काम ये नहीं था, वो रेफरल के काम के लिए रखी गई थी, हेल्थ एजुकेशन के लिए रखी गई थी। अनएक्सपर्ट लोगों से ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हैं। हम सिर्फ अपनी जंग लड़ने के लिए नहीं आए, हम माशरे की जंग भी लड़ने के लिए आए हैं, अपनी आवाम की जंग भी लड़ने के लिए आए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, वो लोगों को क्या दे रही थी सिवाय हेल्थ और एजुकेशन के, और ये क्या कर रहे हैं? एक माचिस की तीली, एक साबुन की टिकिया, आप कुछ भी लेते हैं, आप टैक्स पे करते हैं, उसके इवज़ गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन दे रही थी ना, अब हेल्थ और एजुकेशन की भी उन्होंने वो सारा जो था वो लपेट दिया है सिस्टम, और प्राइवेट लोगों की कंपनियों को हायर करके अनएक्सपर्ट लोगों को लेके आए हैं। और ये जाल जो है वो पूरे मुल्क में मौत का जाल जो है ये बिछाया जा रहा है। बच्चों को बचाने की बजाय बच्चों को मौत के मुंह के अंदर धकेला जा रहा है, और हज़ारों लोगों को उनकी नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। जो 20-20 साल से काम कर रहे थे उन लोगों को हटा दिया गया है। आया सिस्टम में अगर कोई ख़राबियाँ थीं और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए था, ना कि आप उसको सिरे से उखाड़ के ही कोई ऐसा सिस्टम ला के दे दे जो हर माशरे की तबाही का बाइस बने। एक साइड पे ये धरना दे रहे हैं, इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो किस तरह से खुद ब खुद यहाँ से जो ये बैरियर्स को हटा के यहाँ से गुज़र रहे हैं। और एहतजाज वाले जो हैं वो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग लेटे हुए हैं, और ट्रैफिक जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पे पंजाब भर के तकरीबन 2 लाख अफराद जो हैं वो बेरोज़गार होंगे, और दूसरा आवाम को सेहत की जो सहूलियात है वो भी बिल्कुल नकारा मिलेगी। जो ठेकेदार है जो 6 लाख पे एक सेंटर को लेके वो चलाएगा, तो वो गवर्नमेंट को क्या देगा, आवाम को क्या देगा? आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा है कि आउटसोर्सिंग के अमल को रोका जाए, और जैसे ये तमाम जो अफराद, माएँ बहनें और ये जो बुज़ुर्ग लोग 20-20 साल से 25-25 साल से जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी, अपनी नकारा वजूहात जो हैं उनके ऊपर देखे कि किस वजह से ये सेंटर्स फेल हो रहे हैं। अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर बनाए, ठीक है, और मेडिसिन को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करे। जो लोग काम नहीं करते उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक है, ताकि आवाम को भी बेहतर सहूलियात जो हैं वो दी जा सकें। बहुत शुक्रिया सर।